Matram, dear students, today we have to start second part of the chapter who is heavier. यह हमारा 8th चैप्टर है और 8th चैप्टर का हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि वेट किस तरह से मेज़र करते हैं। स्मॉल चीज़ें जो होती है उसको स्मॉल चीज़ें और थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है उसको ग्राम में मेज़र करते हैं, और बिग क्वांटिटी हो तो उसको केजी में काउंट करते मेज़र करते हैं। इस तरह से हमने देखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डबल हर वेट। Bharti's parents have a different way of celebrating Independence Day because Bharti was born that day. भारती के पेरेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंस डे डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते थे। वाई? बिकॉज भारती बॉर्न दैट डे, भारती का बॉर्न हुआ था उस दिन, भारती उस दिन बॉर्न हुआ था भारती का। दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ भारतीज वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग द पुअर पीपल। वो उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उसके बर्थडे को उसका जितना वेट होता है उसके वेट के डबल स्वीट्स खरीदी करते थे, और फिर वो परचेस करने के बाद बाय करने के बाद वो लोग उसको गरीब लोगों में उस मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जैसे कि वेन भारती वॉज बॉर्न शी वॉज 3 kg। भारती का बॉर्न हुआ तो वो कितने केजी की थी? 3 kg की थी। Today is Independence Day and Kunjama is 5 years old. She is 28 kg now. अब ये कितने ईयर्स की हो गई भारती? 5 ईयर्स की। तो 5 ईयर्स में उसका वेट कितना था? 28 kg वेट था। ठीक है। नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका हर बर्थडे में वो कितने केजी के थे उसके वेट के हिसाब से हम लोग वो लोग कितना स्वीट लेते थे वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे भारती की एज है यहाँ पे एट बर्थ, जब वो बॉर्न हुई तो वो कितने केजी की थी? 3 kg। तो उन्होंने कितने स्वीट्स लिए? तो उसके वेट के डबल वो लोग स्वीट परचेस करते थे। तो यहाँ पे देखिए 3 kg उसका वेट था, तो 3 + 3 तो 6 kg जो स्वीट है उन्होंने खरीदे। फिर 1 ईयर की जब हुई तो वो कितने केजी की थी? 9 kg। तो 9 kg थी तो उसका डबल कितना होगा? 9 + 9 = 18 kg स्वीट उन्होंने, वो जब 1 ईयर की थी तब उन लोगों ने 18 kg स्वीट्स गरीब लोगों में, प्योर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की। देन 2 ईयर्स ओल्ड हुई तो वो बर्थडे को उन्होंने कितनी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की बच्चों में? पुअर पीपल्स में 26 kg। तो और वो उसके जितने केजी की रहती थी उसका वेट जितना था उसके डबल वो लोग मिठाई लेते थे। तो यहाँ पे कितने लिए? 26 के आधे कितने हुए? 13। तब उसका वेट कितना होगा? इसका मतलब 13 kg उसका वेट होगा। फिर जब वो 3 ईयर्स ओल्ड हुई तो 17 kg की थी। तो उन्होंने कितनी मिठाई ली होगी? 17 + 17 = 34 kg स्वीट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होगी। देन 4 ईयर्स ओल्ड, तो 4 ईयर्स में उसकी वो कितने केजी की होगी? तो आप 17 और 28 के बीच में ले लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 22 kg सपोज उसका वेट होगा, तो उसके डबल कितनी मिठाई होगी? 22 + 22 = 44 kg स्वीट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। देन 5 ईयर्स की ओल्ड हुई वो, तो 28 kg उसका वेट था, तो उन्होंने स्वीट कितनी डिस्ट्रीब्यूट की? 28 + 28 = 56 kg स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। ओके, इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। देन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 years old और 4 years old चाइल्ड कुड वेट। आपने अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कि 2 years ओल्ड बच्चा होता है या 4 years ओल्ड बच्चा होता है तो उसका वेट कितना होता है। तो 2 years का बच्चा होगा तो उसका वेट होता है 10 to 12 years, 13 years। और तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब 2 years बेबी होगा तो उसका वेट होगा 10
या 12, 13, 14 इतना हो सकता है। और जब 4 ईयर का बेबी होगा तो उसका वेट 15 टू 17 kg हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि हमने 4 ईयर्स ओल्ड में हमने गेस किया कि 22 kg, तो हो सकता है 22 kg, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 kg। देन नेक्स्ट है यम यम खिचड़ी। वंदना हियर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन रेडियो। वंदना ने रेडियो पे न्यू डिश सुनी थी। ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। तो वो जो उसने जो रेसिपी सुनी थी खिचड़ी की रेडियो में, तो वो बनाना चाहती थी। When he note down how to make it, he gets confused. फिर वहाँ पे जब बता रहे थे रेडियो पे तो ये नोट डाउन कर रहे थे, बट वो लिखते लिखते कंफ्यूज हो रही थी। दिस इज व्हाट ही नोट डाउन। उसने किस तरह से नोट डाउन किया, देखिए यहाँ पे। पोर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट। पॉट में 2 स्पून्स वाटर आपको पोर करना है, भिगाना है। बॉईल द वाटर एंड ऐड 1 पिंच ऑफ दाल, हाफ kg रेड चिली पाउडर एंड 1 बाउल सॉल्ट। फिर वहाँ पे लिखा है 2 स्पून वाटर को आप पोर करिए, फिर बॉईल द वाटर एंड वाटर को बॉईल करके उसमें आपने क्या डालने के लिए बोला है वहाँ पे 1 पिंच ऑफ दाल, हाफ kg रेड चिली एंड 1 बाउल सॉल्ट। तो कितना सारा तीखा और ये हो जाएगा, सॉल्ट से एकदम खारा। नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस। फिर वहाँ उसमें 1 टीस्पून राइस मिक्स करने के लिए बोला है। ऐड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड। फिर उसमें 2 पीस डालने हैं और 8 ग्लासेस मस्टर्ड सीड ऐड करनी है। फाइनली ऐड 1 kg ऑफ ओनियन एंड लास्टली वहाँ पे क्या डालने के लिए कहा, 1 kg ऑनियन। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉईल फॉर 15 मिनट। इन सबको मिक्स करना है, फिर 15 मिनट्स को बॉईल करना है। बट शुगर तो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। फिर शुगर उसको ऐसे लगा ये तो एकदम ये है, मिस्टेक है कुछ, तो भी यहाँ पे रॉन्ग है बहुत सारा। इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद द राइट अमाउंट। फिर आपको क्या करना है, उसको हेल्प करना है। ये जो उसने लिखा है ये सब उसको मिक्स और कंफ्यूज हो गई कि इस तरह से थोड़ी हो सकता है, तो हमें उसको हेल्प करना है कि ये किस तरह से होगा राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि हेल्प हिम मैच द थिंग्स, 1 kg राइस। देन उसमें क्या करना है, हाफ kg दाल। राइस का खिचड़ी का प्रोपोर्शन ही होता है 1 kg एंड हाफ kg दाल। फिर नेक्स्ट उसने जो लिखा था, फिर उसमें क्या मिक्स करने के लिए बोला था, पीस। तो 1 बाउल पीस होगा, BOWL, 1 बाउल पीस। देन 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, उसमें 8 ग्लासेस वाटर मिक्स करना है, 8 ग्लासेस वाटर। देन ओनियन कितने बोले थे उसने, 1 kg ओनियन ऐड करने के लिए। 1 kg हो सकते हैं क्या, नहीं, 2 ओनियन उसमें ऐड करने हैं। देन 1 स्पून सॉल्ट एंड मस्टर्ड सीड कितनी, 1 पिंच मस्टर्ड सीड, 1 पिंच मस्टर्ड सीड। एंड रेड चिली पाउडर कितना, 2 स्पून। वहाँ पे बोला था हाफ kg रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर। तो ये हो गया खिचड़ी का राइट प्रोपोर्शन। 1 kg राइस, हाफ kg दाल, 1 बाउल पीस, 8 ग्लासेस वाटर, 2 onion, 1 spoon salt, 1 pinch mustard seeds and 2 spoons red chili powder। फिर ये सब मिक्स करेंगे तो बनेगी खिचड़ी उसकी राइट, ना कि ये सब करने के बाद। देन है एक्टिविटी टाइम। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बॉट एट वन टाइम। आपके घर में कुछ चीज़ें लेते होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वन टाइम में वो आप कितनी चीज़ें लेते हैं, कितने केजी चीज़ें लेते हैं, या फिर कितनी कितनी चीज़ें लेते हैं, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। दीज थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियन, जिंजर से। आपके घर में जो भी चीज़ें मंथली आती होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है, और वन टाइम में कितनी चीज़ें आती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे राइस, यहाँ पे पूछा है राइस, नेम ऑफ थिंग्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइस लिखा। देन ऑयल,
देन चिली पाउडर, देन नेक्स्ट है शुगर, देन मिल्क, देन ऑनियन, फिर जिंजर, देन आप लिख सकते हैं कि सॉल्ट, फिर और कौन सी चीज़ें हो सकती है, पोटैटोज लिखिए, देन आप लिख सकते हैं कि सॉल्ट, नहीं सॉल्ट तो हो गया, पोटैटोज भी हो गया, हम लिख सकते हैं सोप, एंड और एक चीज़ कौन सी आपको याद होगा तो ये यहाँ पे लिख सकते थे, ओके ठीक है, लास्ट में दिखेंगे शैम्पू। इस तरह से हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है। अब आपके घर में ये चीज़ें कितनी कितनी आती है, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आपको दूसरा लिखना है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। हाउ मच बॉट, आप कितना का खरीदे हैं, तो जैसे राइस ली है 5 kg, देन ऑयल कितना लेंगे आप 5 लीटर्स, तो आप यहाँ पे ये इंडिकेट कर सकते हैं कितना लेते हैं। फिर चिली पाउडर आप कितना परचेस करते हैं 1 kg, देन शुगर रहेगा 5 kg। आप ज़्यादा खरीदते होंगे तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम लेते होंगे तो कम भी लिख सकते हैं, मैंने तो ये फॉर एग्जाम के लिए बताया है। देन मिल्क आप कितना लेते हैं, तो मिल्क हम लिखेंगे 1 लीटर एट अ टाइम, एट वन टाइम में, ऐसे नहीं है कि मंथली आपको इतना चाहिए, आप वन टाइम में कितना लेते हैं ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर ऑनियंस आप कितने लेंगे, तो ऑनियंस आप लेंगे 1 kg 2 kg, आप जितना लेते होंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 kg, एट ए टाइम हम लोग 2 kg ऑनियन लेते हैं इससे। फिर जिंजर तो हम लिखेंगे 100 ग्राम्स, देन सॉल्ट है 1 kg, पोटैटोज़ आप कितना करेंगे वन टाइम पे परचेस, तो ये भी हम लोग लिखेंगे 2 kg, क्योंकि सबके घर में पोटैटोज़ ज़्यादा खाते हैं। देन फिर सोप तो कितने 6 पीसेस लेंगे, 6 पीसेस, एंड शैम्पू कितना लेते हैं, तो शैम्पू आप लिखेंगे 200 ml 500 ml, आपके घर में जितना आता होगा उस तरह से आपको, या फिर आप दूसरी भी लिस्ट बना सकते हैं कि वन टाइम में आपके घर में कौन सी चीज़ कितनी आती है, उसके आप लोग इस तरह से ये बना सकते हैं लिस्ट। ओके, तो हमने इस पार्ट में क्या देखा कि हमने इस पार्ट में देखा है थिंग्स को हमने किस में मेज़र किया, लीटर में, केजी में, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राम में, एंड यहाँ पे मैंने लास्ट में 200 ml में, लीटर ml, ओके। एंड ये लास्ट वाला सोप मैंने 6 पीसेस में भी यहाँ पे मेज़र किया है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है, वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।